ये एक तरफ जहां तमाम नेता एक पंक्ति भी बोलने के लिए पर्ची का सहारा लेते हैं, वाजपेयी जी इससे बिल्कुल अलग थे। वह अपने भाषण में सीधे जन भावनाओं को शब्द बनाकर परोस देते थे। यही उनके भाषण की अद्भुत कला थी। कहते हैं कि यह कला उन्हें अपने पिता से मिली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। हिंदुस्तान की राजनीति का लब्बलुआब कुछ ऐसा है कि कोई नेता भले ही किसी पार्टी से निकला हो और उसकी पहचान रहा हो, लेकिन उसकी असल पहचान तभी बनती है जब वह जन नेता न बन गया हो। असल में नेता होने की मांग भी यही है कि आप लोगों के हों, जनता के हों। आधुनिक युग में यह पैमाना महात्मा गांधी की वजह से बना और फिर इसी पैमाने के फ्रेम में सेट हुए नेहरू जी, पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राम मनोहर लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी और इसके बहुत बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जन नेता की इस सूची में हम आखिरी नाम पर ही जोड़ देंगे, क्योंकि यह वक्त भी उन्हीं का चुनाव कर रहा है। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज शुक्रवार 25 दिसंबर को जयंती है। ऐसे में याद आ रही है उनकी राजनीतिक दौर की तमाम बातें, उनकी हाजिर जवाबी और इससे भी अलग एक सामान्य जीवन के तौर पर उनका व्यक्तित्व का अंदाज तो इसी से लगाइए कि उन्हें राजनीति का अजातशत्रु कहा गया है। कई घटनाक्रमों में उलझे जीवन के किस्सों की बात करें तो सबसे पहला सवाल राजनीति में कैसे आ गए जैसा निकलता है। इसका जवाब खुद ब खुद एक इंटरव्यू में वाजपेयी ने दिया था। उन्होंने जो बताया उसका मजमून कुछ ऐसा है। वह 1953 का साल था। वाजपेयी जी पत्रकार हुआ करते थे। उसी समय भारतीय जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में लागू परमिट सिस्टम का विरोध कर रहे थे। वह परमिट सिस्टम के खिलाफ श्रीनगर पहुंच गए थे, जिसे बतौर खबर कवर करने वाजपेयी भी उनके साथ गए। वाजपेयी इंटरव्यू में बताते हैं, पत्रकार के रूप में मैं उनके साथ था। वे गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी ने उनसे कहा कि वाजपेयी जाओ और दुनिया को बता दो कि मैं कश्मीर आ गया हूँ। बिना किसी परमिट के इस घटना के कुछ दिनों बाद ही नज़रबंदी में रहने वाले डॉक्टर मुखर्जी की बीमारी की वजह से मौत हो गई, जिससे वाजपेयी जी काफ़ी आहत हुए। वह इंटरव्यू में कहते हैं, मुझे लगा कि डॉक्टर मुखर्जी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद वाजपेयी राजनीति में आ गए। एक तरफ जहां तमाम नेता एक पंक्ति भी बोलने के लिए पर्ची का सहारा लेते हैं, वाजपेयी इससे बिल्कुल अलग थे। वह अपने भाषणों में सीधे जन भावनाओं को शब्द बनाकर परोस देते थे। यही उनके भाषण की अद्भुत कला थी। कहते हैं कि यह कला उन्हें अपने पिता से मिली थी। इसके लिए उन्हें कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वाजपेयी के भाषण में हास्य, विनोद और मुद्दे की बात हुआ करती थी। वह लोगों को अपनी सभा में हंसाते भी हैं और भावनाओं में भी बहा ले जाते थे। यह था साल 1957। पहली बार अटल चुनाव जीतकर संसद आए थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। वह नए सांसदों को बोलने का मौका देते थे और उन्हें गौर से सुनते भी थे। जब उन्होंने पहली बार वाजपेयी का भाषण सुना, वो काफ़ी प्रभावित हुए। पंडित नेहरू ने उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया था। बतौर सांसद उन्होंने संसदीय मर्यादाओं का हमेशा पालन किया। यह उनके आचरण में था। यही कारण है कि उनके राजनीतिक काल में कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि उनके बातों पर किसी ने आपत्ति जताई हो या हंगामा हुआ हो। ऐसा ही एक और किस्सा है। एक बार सीपीआई के कुछ नेता लोकसभा में वाजपेयी का विरोध कर रहे थे, उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। तो वाजपेयी ने कहा कि जो मित्र हमारे भाषण के दौरान टोक रहे हैं, वह क्यों शाखा मृगों की भूमिका अपना रहे हैं। यह एक तरीके का नया शब्द था, जिसे सुनकर सीपीआई नेता चुप हो गए। लेकिन शाखा मृग का मतलब किसी को समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद प्रकाश वीर शास्त्री ने बताया कि शाखा मृग का मतलब होता है बंदर। इसके बाद विपक्षी भड़क गए, लेकिन तब तक वाजपेयी जी अपनी बात रख चुके थे। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे। वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। साल 1996 में वह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि इस दौरान उनका कार्यकाल केवल 13 दिनों का था। इसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 13 महीने का था और फिर 1999 में जब वह पीएम बने तो उन्होंने 2004 तक 5 साल का अपना कार्यकाल किया। 2018 में 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद उनका निधन हो गया। भारतीय राजनीति में उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।